हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल करियर गार्डियन इंडिया। नीट का एग्जाम हुआ और बहुत तगड़ा हुआ। एक चीज जो बच्चे बहुत हल्के में ले रहे थे कि भाई नीट एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है। कई बार टीचर्स जब थोड़ा सा भी बाहर पढ़ाते थे तो बच्चे कहते थे नहीं सर, नहीं मैम, ये तो एनसीईआरटी में है ही नहीं, ये तो इतना टफ आता ही नहीं। तो भैया इस बार एनटीए ने खेल कर दिया। नीट में फिजिक्स का पोर्शन टफ था, डेफिनेटली टफ था और अच्छा खासा टफ था। केमिस्ट्री और बायो मान लो एनसीईआरटी से थे, लेकिन लेंदी रहे, ट्रिकी रहे, टाइम कंज्यूमिंग भी रहे, जिससे अगेन ऐसे बच्चे जिन्होंने पहले फिजिक्स अटेम्प्ट किया वो तो गए, जिन्होंने पहले केमिस्ट्री बायो किया उनका फिर भी कट ऑफ क्लियर करने का चांस है। अगर फिजिक्स के थोड़े क्वेश्चन छूट गए हो तो अब बच्चों के क्वेश्चन एक ही रहेगा, कट ऑफ क्या रहेगी। एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बाकी बीएच, एमयू, एमएस, बीयू, एमएस, हम तो देखो सबकी काउंसलिंग करवाते हैं और नंबर आप देखते नहीं। व्हाट्सएप कर दिया करो या कॉल कर दिया करो। तो यहाँ जो बच्चों का रहता है कि सर आप अगर आकर के बताओ कट ऑफ क्या रहेगी, मैं आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि सारी चीजें सारी टीचर्स से बात करके, टॉप टीचर्स से डिस्कशन करके, टॉपर स्टूडेंट से बात करके, उनसे पेपर का एनालाइज करके, उनका पूरा साल का रिजल्ट और आज के पेपर में क्या करके आए हैं उन सबको मैच करके जो फाइनल बात निकल ली है कि आई थिंक ऑल यू आर रेडी कि क्या होने जा रहा है। हालांकि मैं सब तरह का आपको सल्यूशन दूंगा कि कैसे क्या रहने वाला है, सबकी बात बताऊंगा। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, एमबीबीएस, बीडीएस, समझना सुनना कुछ बच्चों को हो सकता है थोड़ा होप मिले। देखते हैं, स्टार्ट देख लीजिए। जनरल 550 तक भी गिर सकता है, कट ऑफ 580, 570। उस केस में अगर हम मिस कर रहे हैं, हो सकता है जगह छोटे छोटे कोनों में टॉपर्स बड़े हुए हैं और उन्होंने अच्छा स्कोर कर लिया हो। तो हालांकि फिजिक्स में फिर ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है। केमिस्ट्री बायो ऐसे है कि जिन्होंने अगर स्कोर अच्छा कर दिया और फिजिक्स में थोड़ा कम भी रहेगा, ये कट ऑफ उसके बीच में कहीं रहेगी और हो सकता है हमें नज़र नहीं आ रहा हो अभी और ऐसा निकल के आए तो ये 540 तक भी जा सकता है। इसकी भी मैं चांसेस बोल रहा हूँ। मैं हर गुंजाइश की बात करता हूँ, 540 तक भी जा सकता है, इसलिए होप मत छोड़ना अपना। ओबीसी हमेशा 5 नंबर का ही ऊपर नीचे चलता है तो उतना ही गैप रहेगा। ईडब्ल्यूएस अगेन ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लगभग आसपास चलता है, 2, 4, 5 नंबर के ऊपर नीचे हो सकता है कभी कभार। एससी फिर से जैसे पहले होता था 490 to 510 के बीच में वही आ जाएगा और एसटी में भी 440 to 460 हो जाता है, वही कट ऑफ आ जाएगा। लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस बीडीएस और बीएमएस का नहीं आएगा। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे पहले क्या होता था एमबीबीएस और बीडीएस में, बीएमएस में 50-80 नंबर तक का गैप आ जाता था। लेकिन जो मैंने नोट किया है, आप भी समझिए, सुनिए और हर बात को कैसे हम प्रेडिक्ट करते हैं चीज़ों को। इस बार इस बीच वाले नंबर बहुत सारे मिलेंगे आपको। बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलेंगे जिनके 500 से लेके 550 के बीच स्कोर है। बायो में सपोज 360 में से 330 आ गए, केमिस्ट्री में 160 आ गए। तो भैया ऐसे बच्चे ने 490 तो पहुंच दिया, फिजिक्स में उसके 40 नंबर आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं, तो 550 तक आ रहा है। तो 500 से 550 वाले बहुत सारे बच्चे हैं इस बार, इसलिए इनमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं आके लगभग एमबीबीएस अगर 580 गया, 570 गया तो ये 530, अगर एमबीबीएस 540, 550 तक आ गया तो फिर ये दोनों गिरेंगे और ये 510 तक भी आ सकते हैं। हालांकि आजकल बच्चों की बहुत सारे बच्चों की वेटरनरी बीएमएस से बीडीएस से ऊपर चॉइस होती है। हालांकि बीडीएस से तो देखिए ऊपर ही रहती है इन दोनों की चॉइसेस। रीजन ये है कि वेटरनरी में निकलते ही जॉब्स अच्छी मिलती है और आप जैसे जैसे वीडियो में कमेंट करेंगे कि किस किस पे वीडियो लाए, हम लेकर आएंगे। आप लोगों का क्या करना चाहिए, पहले काम अपना मार्क्स लिखना शुरू करो, अपने शहर का नाम लिख लो, रैंक जानने के लिए कमेंट करो। पूरा पर्सनलाइज प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगा जिसमें आपका स्टेट कोटा, एआईक्यू कोटा, डोमिसाइल कैटेगरी सब कुछ कंसिडर करके बनेगा। तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर अभी कांटेक्ट कीजिए। हम उसी के अकॉर्डिंग आपका रोड मैप बनाएंगे, कौन सा कॉलेज पहले प्रेफरेंस पे लेना है, कौन सा बाद में लेना है। आपका पूरा एडमिशन का सिस्टम स्मूथ बन जाएगा। काउंसलिंग के हर स्टेप पे हम साथ चलेंगे, राउंड 1, राउंड 2, मॉप अप, स्टे वैकेंसी, कहीं भी गलती नहीं होगी।
और सुनो, हम ये भी बताएंगे कि कौन से कॉलेज का कैंपस अच्छा है, कौन से कम चलाऊ है, किस जगह ज्यादा बॉन्ड भरवाते हैं, किस जगह छोटी सिटीज में कॉलेज मिलती है जहाँ एक्सपोजर कम होता है, ये सब आपको हम गाइड करेंगे। हमारे व्हाट्सएप चैनल पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री आपको अपडेट्स मिलती रहेगी। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो, क्योंकि आप काउंसलिंग के दिनों में हर एक दिन इम्पोर्टेंट है। गलती एक छोटी सी हो जाए तो 1 साल बर्बाद हो सकता है आपका। और अगर आपको लगता है कि मैम हम 1 साल और ड्रॉप ले ले, तो उसके लिए भी हम एनालाइज आएगा। हम ये भी बताएंगे कि क्या नेक्स्ट साल ड्रॉप लेना वर्थ है या इस साल एडमिशन ले लेना चाहिए। बस एक रिक्वेस्ट, आप स्क्रीन में दिए गए नंबर पर अभी कांटेक्ट कीजिए, अपने स्टेट का नाम, अपने अप्रोक्सीमेटली जो आपका स्कोर रहने वाला है वो, एंड आपका प्रेफरेंस आप बता सकते हो, तो हम आपको गाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन से कॉलेज बेस्ट है विथ अमेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एजुकेशन क्वालिटी एज वेल। अगर आप एडमिशन को लेकर चिंतित है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें, जहां आपको मिलेगी A to Z काउंसलिंग और पर्सनलाइज्ड मदद, जो आपके सपने के MBBS कॉलेज में एडमिशन दिलाने में आपकी पूरी मदद करेगी। साथ ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां आपको नीट से रिलेटेड सभी अपडेट्स मिलती रहेगी। Thank you for watching the whole video. Hope you have enjoyed it, and if you did, please do like, share and subscribe to our channel, and do not forget to click the bell icon for more notification.